हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनसेट 2025 के एंट्रेंस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 4 की, जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर रहने वाली है। जितने भी टॉपिक्स आपके इस यूनिट में हैं, सबको कवर कर रहे होंगे, वन शॉट में कवर कर रहे होंगे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम एंड में देख रहे होंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। और आपको उसके पीडीएफ से तक वो कहाँ मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके जो यूनिट 4 है मैथमेटिक्स के ऊपर है, आपको पता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की, देखो तो आपका पहला टॉपिक क्या है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है जो मैथमेटिक्स है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव और ये सब जो एबिलिटीज हैं वो हमारे अंदर जनरेट होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम सीखते हैं, अंदर ये कैपेबिलिटीज बन जाती है प्रपोर्शन की, पर्सपेक्टिव की, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूँ, मतलब मैथमेटिक्स बेसिकली हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूँ फेमस मैथमेटिशियंस की मैं बात करनी है, वुमेन मैथमेटिशियंस की बात करनी है, ध्यान रखना। यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों की बात हमें करनी है, जो कि हम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और बहुत रिसर्च करके बेसिकली मैंने ये बनाए हैं आपके लिए पीडीएफ, ठीक है ना। फालतू की चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं इसके अंदर सारी, देखिए आपके एग्जाम में आने के चांस है इसी पीडीएफ से आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद डिफिकल्टीज फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है, आपका टॉपिक है कि भाई जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं मैथमेटिक्स को सीखते वक्त, ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स, ये भी आपका एक टॉपिक रहने वाला है, तो इन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझ आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय मैथमेटिक्स। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स हेल्प्स डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड रीजनिंग एबिलिटीज, ठीक है। जो आपको पता है क्यों बोलते हैं लोग मैथमेटिक्स जिसको आती है उसका दिमाग काफ़ी तेज होता है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो कर लेता है ना उसका मतलब उसका दिमाग विकसित है, डेवलप है ज़्यादा ही। तो क्योंकि मैथमेटिक्स हमें हेल्प ही करती है हमारी लॉजिकल थिंकिंग बनाने में, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में, हमारी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम करते हैं उसको रीजनिंग, हम रीज़न देते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हम रीजनिंग करने लग जाते हैं। हमारी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग जो एबिलिटीज़ है ये डेवलप होती हैं किसके थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, ठीक है। और इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है। तो भाई मैथमेटिक्स जो है ना आपकी डेली लाइफ में, साइंस में और एजुकेशन में काफ़ी मदद, समझ आ गया। आप न्यूमेरिकल करते हैं ना साइंस के अंदर, तो क्या हो रहा है वो, तो न्यूमेरिकल आप कहीं ना कहीं वो है तो वो मैथमेटिक्स ही ना। डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको मैथ्स का यूज़ करना होता है, एजुकेशन में भी होता ही है, ठीक है। मैथ हमें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो डेली लाइफ साइंस एंड एजुकेशन में जो है हमें ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, समझ आ गया। आपको ना इस यूनिट को लेकर अपनी समझ विकसित करने की, क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल भी आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है कि थ्योरी से उठ के कुछ भी आ जाएगा, कंसेप्चुअल ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका ध्यान रखना, तो आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ पर क्या था, सेंस ऑफ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है ना। भाई जब मैथमेटिक्स में हम क्या प्रपोर्शन के बारे में सीखते हैं ना, तो प्रपोर्शन को सीखते ही हमारी अंडरस्टैंडिंग किसको लेकर डेवलप हो रही होती है, रेशियोज को लेकर, ठीक है, परसेंटेज को लेकर एंड फ्रैक्शंस को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। रेशियो का साइन क्या होता है, रेशियो का साइन सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2:3, ठीक है ना, तो ये रेशियो है, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन से ही हम सीखते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि 2/3 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, समझ आ गया। और परसेंटेज का सिंबल आपको पता है यही होता है, परसेंटेज का मतलब अपने आप में 100 होता है, ध्यान रखना, ठीक है, परसेंटेज का मतलब अपने आप में ही 100 होता है। अगर हमें किसी की परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है देखो, अगर आपको 2% है ना, और सॉरी ठीक है 2% है मान लो, कहने का मतलब है अब 2% का मतलब 100 होता है, ठीक है, तो अब 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वही आपका परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज के बारे में होगा, तो सब कहाँ से डेवलप हो रहा है ये सब डेवलप हो रहा है प्रपोर्शन से, ठीक है, जो कि मैथ्स हमें सिखाती है, समझ आ गया। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन ज्योमेट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्चर। हमारा प्रपोर्शन का साइन है, प्रपोर्शन का जो कंसेप्ट है बेसिकली ज्योमेट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्चर में यूज हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, फट रेसिपी नीड्स 2 कप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंड 3 कप्स ऑफ शुगर,
नोइंग प्रपोर्शन हेल्प्स एडजस्ट द क्वांटिटी विदाउट अफेक्टिंग द टेस्ट, मतलब हमको पता है कि भाई, मतलब कि 2 कप फ्लावर एंड 2 कप शुगर से हम क्या, हमें पता है कि इतना क्या है इसका प्रपोर्शन है कि हमें कुछ भी चीज़ बनानी है तो हमें इतना चीज़ चाहिए, ठीक है ना। नहीं, नोइंग द प्रपोर्शन हेल्प्स एडजस्ट द क्वांटिटी विदाउट अफेक्टिंग द टेस्ट, यानी कि टेस्ट अफेक्ट नहीं होगा अगर हमें प्रपोर्शन के बारे में पता है तो ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है ना, अगर इतना हमें क्वांटिटी बनानी है तो हमें इतना कप ये चाहिए, इतने कप हमें शुगर चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो नहीं, यानी कि हमें प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो वही बात है, समझ आ गया। उसके बाद पर्सपेक्टिव एंड स्पेशल अवेयरनेस, ठीक है, हमारा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव हमारा सेकंड है इसी के अंदर, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव एंड स्पेशल अवेयरनेस, ठीक है, स्पेशल मतलब ये होता है आपका जस्ट लाइक नोइंग अबाउट शेप, ठीक है, डायमेंशंस, यू समझ सकते हो। तो पर्सपेक्टिव एंड स्पेशल अवेयरनेस ये भी कहीं ना कहीं हमको मैथमेटिक्स ही सिखाती है, ध्यान रखना। तो मैथमेटिक्स improves a special reasoning which is useful in subjects like geometry, engineering and physics, ठीक है। तो हम इन सब में ये यूज़फुल हमारे होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, शेप पढ़ते हैं, यानी सर्कल, रेक्टेंगल, रोमबस, ये सब पढ़ते हैं, आपको पता है। तो ज्योमेट्री में काफ़ी जो हमारी स्पेशल रीजनिंग होती है, ठीक है, वो हमें काफ़ी मदद कर रही होती है, ध्यान रखना। और इट हेल्प्स अस विजुलाइज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। और जो हमारा पर्सपेक्टिव है, स्पेशल अवेयरनेस है, बेसिकली जो हमारी स्पेशल रीजनिंग है, ये हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने में, वो भी डिफरेंट एंगल से, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है ऑब्जेक्ट का, समझ आ गया। एग्जाम्पल के लिए समझो, आर्किटेक्ट्स यूज मैथमेटिकल कंसेप्ट टू डिजाइन बिल्डिंग्स विद करेक्ट प्रपोर्शन, समझ रहे हो। तो करेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है ना, तो बिल्डिंग को डिजाइन करना है तो उसके लिए वो क्या करता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट का वो यूज करता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स, यानी कौन कौन सी एबिलिटीज हमको मैथमेटिक्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया जब टॉपिक आपको समझा रहा था, ठीक है। तो हमें मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है, समझ आ गया। उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आप जो है ग्राफ, चार्ट, स्टैटिस्टिक्स, तो आप इनको इजीली समझ पाते हो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, समझ रहे हो, जो कि मैथ्स हमारी एबिलिटी को डेवलप कर रहा होता है इस चीज़ की, जो कि हमारी बिजनेस, रिसर्च और साइंस में यूज़ हो रही होती है, काफ़ी यूज़फुल होती है हमारी ग्राफ, चार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना, समझ रहे हो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, आई होप को समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, फेमस मैथमेटिशियंस एंड वुमेन मैथमेटिशियंस, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फेमस जो है मैथमेटिशियंस की, जो कि मैन है, फिर वुमेन की हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैनी ग्रेट माइंड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स, बहुत सारे जो ग्रेट माइंड है, यानी कि मैन है, जो कि हम वुमेन भी कह लो, जो कि मैथमेटिक्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिशियंस, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा दूसरों को, ठीक है। तो मैन की बात कर रहे हैं तो पहले हैं आर्यभट्ट, ठीक है। इनका जन्म आप जो बगल में लिखा है, इनका बर्थ और इनकी डेथ का वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ध्यान रखना है। तो इंट्रोड्यूस द प्लेस वैल्यू सिस्टम, आप पढ़ते हो ना, वंस, टेंस, थाउजेंड, ऐसे पढ़ते हो ना, तो ये प्लेस वैल्यूज होती है। तो प्लेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करा, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एंड वर्कड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, तो ध्यान रखना है इन सब के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप करा रूल फॉर जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो डेवलप रूल फॉर जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद है भास्कर, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो वर्कड ऑन एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड डेरिवेटिव्स। तो कहने का मतलब देखो, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी हो ना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। समझ तो आपका ये आ ही रहा होगा, मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ वैसे भी, ठीक है, आपको समझना ही है। तो भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन्होंने वर्क करा एल्जेब्रा पर, कैलकुलस पर, डेरिवेटिव्स पर, ठीक है। ध्यान रखना, मैथ्स के टॉपिक्स अब आपको जानना है ना, इनके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप आगे जानेंगे और जान भी रखे होंगे, ठीक है ना। तो भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड वर्क ऑन एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड डेरिवेटिव्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन, नॉन फॉर इन्फिनाइट सीरीज और नॉन नंबर थ्योरी एंड मॉड्यूलर फंक्शंस, ठीक है। तो ये इनके बारे में जाने जाते हैं, इनका ये योगदान रहा है, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद यूक्लिड, आपने पढ़े भी होगा 9th 10th में, ठीक है, यूक्लिड के बारे में। तो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, रोट एलिमेंट्स, मेजर बुक ऑन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री के पूरा काफ़ी इनका योगदान रहा है, काम इन्होंने करा है, ध्यान रखना। उसके बाद पाइथागोरस की मैं बात कर लूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने, आपको पता है, ठीक है, राइट एंगल
ट्राइंगल में जो यूज़ कर रहे होते हो। तो डेवलप द पाइथागोरस थ्योरम इन ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है आप याद कर रहे होते हो, ठीक है, आप मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हो। और 9th 10th में 11th 12th में काफ़ी पढ़ी होगी। अगर मैं मैथ आपके पास मैथ्स है 11th 12th में मैथ्स तो आपने पाइथागोरस जरूर पढ़ा होगा। 9th 10th में भी आपने पाइथागोरस पढ़ा है, ठीक है। तो किसने दिया है? पाइथागोरस ने दिया है, ठीक है। पाइथागोरस में होता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका बेस के स्क्वायर का प्लस आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर का, ठीक है। आपके पाइथागोरस होते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद इसाक न्यूटन, ये साइंटिस्ट भी है, एक आपको पता है। तो को फाउंडर ऑफ कैलकुलस है ये, ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गोस, ठीक है, तो मैंने इंडियन भी ले रखे हैं और विदेश जो है मतलब फॉरेनर्स जो है जिनका जो योगदान रहा है उनका भी मैंने नाम लिया है एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो उनको भी मैंने ऐड करा है। उसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गोस, तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नंबर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स एंड एल्जेब्रा, ठीक है। आगे मैं बात करूं, उसके बाद लियोन हार्ड यूलर वर्कड ऑन ग्राफ थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फंक्शन एनालिसिस, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड गेम थ्योरी एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ध्यान, अब मैथ फिजिक्स जो यूज़ कर फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज़ होती है तो बेसिकली वो इन्होंने ही डेवलप करा है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अल ख्वारिज़मी, ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ एल्जेब्रा, ज्योमेट्री का यूक्लिड, एल्जेब्रा के अल ख्वारिज़मी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस डेसिमल नंबर्स, और इन्होंने क्या है डेसिमल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करा, समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं पियरे सिमन लाप्लेस, ठीक है, वर्कड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो जो लाप्लेस हैं, ठीक है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे वर्क करा, स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करा एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स पर के ऊपर भी इन्होंने वर्क करा है, ध्यान रखना। वैसे इन्होंने ज्योग्राफी पर, ज्योग्राफर भी हैं, इन्होंने वर्क कर रखा है उनके उसके ऊपर भी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो हो गया भाई मैन, ठीक है। अब हम बात करेंगे वुमेन मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियन की, ठीक है। तो पहला भाई हाइपेटिया, वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल मैथमेटिशियंस, वर्कड ऑन अलजेब्रा एंड कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन के बारे में 11th में पढ़ते हो। उसके बाद एमी नोइथर, ठीक है, एमी नोइथर डेवलप्ड नोइथर्स थ्योरम एंड इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड एल्जेब्रा, ठीक है, समझ आ गया। शकुंतला देवी, नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर, ध्यान रखना, फेमस फॉर मेंटल कैलकुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कौन किसके लिए जाना जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, फादर ऑफ एल्जेब्रा कौन है, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। और पेपर जो आपका रहने ना वाला है पिछले 2 सालों से, सर थोड़ा टफ ही आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले साल से ज़्यादा बच्चे इस बार एग्जाम देंगे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती रहती है एग्जाम के बारे में, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो तभी मैं थ्योरी करा रहा हूँ, अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके एग्जाम से पहले मैं कराऊंगा, ठीक है ना। आपको मुझे कमेंट में आपको एक चीज़ बतानी है, आपको किस आपका डोमेन क्या है, ठीक है ना, आप किस डोमेन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू वाइज जो है डोमेन की वीडियो हम लेकर आएंगे और वन शॉट लेके आएंगे, एक बार में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप डोमेन आप कमेंट में जरूर बताइए अपना। आगे मैं बात करूँ, मैरी कार्टराइट, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू चाउस थ्योरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है इसमें। उसके बाद कैथरीन जॉनसन हेल्प्ड नासा कैलकुलेट स्पेस मिशन पास, ठीक है। तो भाई कैथरीन जॉनसन जो है 1918 में इनका जन्म होता है, 2020 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उन्होंने हेल्प करा नासा को, इसलिए किस चीज़ में मदद करी उन्होंने भाई, कैलकुलेट स्पेस मिशन पास, यानी कि जो स्पेस मिशन के लिए क्या रास्ते होने चाहिए वो सबको कैलकुलेट करने में नासा की उन्होंने मदद करी। उसके बाद आडा लवलेस, ठीक है, तो रोड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर कोई नाम है मिस प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ भाई, गलत प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, तो आप मैनेज करना, ठीक है। नाम थोड़ा आप देख सकते हो ऐसे ही है, और लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना। रोड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, पियोनियर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक इंजीनियर रही हैं, ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस में, ध्यान रखना। उसका सोफी जर्मेन, तो ये वर्कड ऑन नंबर थ्योरी एंड इलास्टिसिटी और थ्योरी, ठीक है, तो ध्यान रखना इलास्टिसिटी एंड थ्योरी पर और नंबर थ्योरी पर उन्होंने काम करा है। तो ये वुमेन के बारे में हो गया और मैंने मैन के ऊपर बात करी ली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये टॉपिक रहता है, ठीक है, इस यूनिट से ध्यान रखना, आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए जब बच्चे मैथमेटिक्स को सीखते हैं या पढ़ते हैं ना, वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप भाई मान लो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप जो है मैथमेटिक्स से डरते हैं, आपको डिफिकल्टीज लगती थी भाई सीखने में समझने में, ठीक है ना। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट से भी लेते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, ध्यान रखना। तो डिफिकल्टीज कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहा होता है बच्चा, ठीक है, जब मैथमेटिक्स सीख रहा होता है, उसी के ऊपर हमें बात करनी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड वाले, ठीक है, इस टॉपिक से ध्यान रखना।
तो मैनी स्टूडेंट्स फाइंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, सीधी सी बात है, ठीक है, सही बात बोली बिल्कुल, लेकिन कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे मुझे, ठीक है, ध्यान रखना। द मेन चैलेंजेस इंक्लूड कंसेप्चुअल इशूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रगल्स एंड एंग्जाइटी एंड पुअर टीचिंग मेथड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जो मेन चैलेंज बेसिकली क्या है, कंसेप्चुअल इशू है, बच्चों को कंसेप्ट ही समझ नहीं आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रगल है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एंग्जाइटी होती है उनको मैथ का नाम सुनते ही, और पुअर टीचिंग मेथड, ठीक है। ये भी हो सकता है भाई जो पढ़ाने वाला है उसके मेथड ही बेकार हों, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती, पढ़ाने वाले की भी गलती होती है, उसके मेथड ही बेकार हो, पुअर हो। तो कहने का मतलब ये कुछ क्या है, समझ सकते हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है या डिफिकल्टीज जो है चिल्ड्रन फेस कर रहा होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स उस पढ़ते वक्त। तो एक एक करके हम बात कर रहे होते हैं इसके ऊपर। देखो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इशूज़, एक कंसेप्ट ही समझ नहीं आते बच्चे को, ठीक है, तो ये को एक इशू है, यानी कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विच नीड डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसे आइडियाज़ होते हैं भाई जिनको बहुत गहराई से हमें समझना होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ तक समझ ही नहीं पाता है। स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री बिकॉज दे लैक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि बचपन में उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, या बचपन में उसको उनको टीचरों ने ढंग से पढ़ाया नहीं होता है, ठीक है, तो बच्चा एल्जेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री में क्या परेशान हो रहा होता है। मान लो किसी बच्चे ने 9th-10th की ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है, जो कि बहुत आसान होती है, सीधी सी बात है कि अलजेब्रा नहीं पढ़े, तो वो 11th-12th में स्ट्रगल पक्का करेगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही क्या है, बेकार है, ध्यान, उसका फाउंडेशन ही ढंग से बिल्ड नहीं हुआ है। स्टूडेंट स्ट्रगल करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैंने स्टूडेंट फाइंड फ्रैक्शन डिफिकल्ट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं फ्रैक्शन को डिफिकल्ट समझ रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट फुली अंडरस्टैंड डिवीजन, क्योंकि उन्होंने डिवीजन ही भाई तरीके से नहीं समझा है, पूरी तरीके से। नॉर्मल डिवीजन आता होगा मान लो, ठीक है, लेकिन उनको मान लो जब डेसिमल वाला दे देंगे तो वहाँ वो घबरा जाएंगे, उनका एंग्जाइटी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ढंग से डिवीजन को समझा ही नहीं है। तो ये हो सकता है, ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है बचपन को, बच्चों को बचपन से ही, या ढंग से उसने नहीं पढ़ा है, तो उसका फाउंडेशन बेकार हो जाता है, तो स्ट्रगल करता है मैथमेटिक्स को सीखने में, और उसी बच्चों को मैथमेटिक्स हार्ड लग रहे हो, जिसके लग रहे होते हैं जिसको बचपन में, जिसने बचपन से ढंग से मैथ्स नहीं पढ़ा होता, ध्यान रखना। जिसको सब समझ आ रहा है उसके लिए मैथ्स, उसको मैथ्स में मजा आता है बहुत, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल स्टेप्स, ठीक है, तो आपको पता है भाई मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स तो आती है, उसको आपको मान लो कि इक्वेशन बनानी होती है कई बार, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, तो आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं, फिर उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो बच्चों को हार्ड लग रहा होता है, ठीक है, नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस उनको आ रहे होते हैं। दे कैन नॉट रिलेट मैथ टू रियल लाइफ, ठीक है, वो बोलते हैं भाई मैथ का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, बोलते हैं, आपको पता है, यानी कि दे कैन नॉट रिलेट मैथ टू रियल लाइफ, वो रियल लाइफ से मैथ को रिलेट ही नहीं कर पाते, समझ रहे हो, और मेकिंग इट बोरिंग, और उनको इसलिए वो बोरिंग लगती है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ स्टूडेंट में नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट सेविंग इफ दे डू नॉट अप्लाई इट इन डेली लाइफ, ठीक है, तो एक मतलब एक बच्चा है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट सेविंग, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर वो नहीं समझ पाएगा, अगर उसने जो है जो उसने सीखा है उसको अप्लाई नहीं करेगा अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, और नहीं करेगा तो उसका भी मैथ बोरिंग लगेगी, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट से आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, पता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल एंग्जाइटी एंड फियर, ठीक है भाई, मैथमेटिकल एंग्जाइटी एंड फियर की हम बात कर लेते हैं, ये भी आपका एक प्रॉब्लम है। तो मैनी स्टूडेंट्स फियर मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ पास्ट फेलियर्स, ठीक है, कई बार बच्चे बचपन में फेल हो जाते हैं, ठीक है, उनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं मैथ्स में, तो उनका एक मैथमेटिक्स का एक डर बैठ जाता है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, एंग्जाइटी मेक्स देम अवॉइड प्रैक्टिस लीडिंग टू वीकर अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चों को एंग्जाइटी हो रही होती है ना, सीधी सी बात है भाई, जब बच्चा पॉजिटिव नहीं है, एंग्जाइटी उसको हो रही है ना किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर उसको अपना 100% दे ही नहीं पाएगा, वो 100% अच्छा भी होगा ना उस चीज़ में, लेकिन उसको एंग्जाइटी कर हो जाएगी, तो उसमें अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा, वही बात होती है। तो एंग्जाइटी क्या कर रही है उसको, उसकी प्रैक्टिस अवॉइड करेगी, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, और एंग्जाइटी क्या कर रही है, उसको प्रैक्टिस को अवॉइड करवा रही है, ठीक है, और लीडिंग टू वीकर अंडरस्टैंडिंग, और एंग्जाइटी के कारण क्या हो जाएगी, उसको अंडरस्टैंडिंग जो वीक हो जाएगी, समझ रहे हो। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात करूँ, इफ स्टूडेंट गेट्स लो मार्क्स इन मैथ्स दे मे लूज कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप प्रैक्टिस, सही बात है, वो सोचता है मेरे पहले तो मैथ पढ़ती ही नहीं है, मैं क्यों करूँ प्रैक्टिस, ठीक है, तो एंग्जाइटी उसको लग जाती है। एग्जाम्पल सब समझ सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर्स इन मैथमेटिक्स, लैंग्वेज बैरियर भी तो होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि भाई कुछ मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल एक लैंग्वेज होती है जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती है, जैसे कि सम स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड मैथमेटिकल टर्म्स एंड सिंबल्स, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं मैथमेटिकल टर्म्स को, सिंबल्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द वर्ड डिफरेंस इन मैथ मीन सब्ट्रैक्शन, आपको पता है भाई, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस ही होता है, अगर मैं बोलूँ डिफरेंस
निकालो 2 नंबर के बीच का, उसका मतलब है माइनस कर दो, सीधी सी बात है ना, यही होता है। तो द वर्ड डिफरेंस इन मैथ मीन्स सब्ट्रैक्शन, बट अ स्टूडेंट माइट थिंक इट मीन्स फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट। बट एक बच्चा सोच सकता है कि भाई डिफरेंस का मतलब क्या, कुछ समथिंग डिफरेंट फाइंड करना, बट उसको नहीं पता होगा ना कि भाई सब्ट्रैक्शन का मतलब, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो वही, तो कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को क्या डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, समझ रहे हो। तो एक लैंग्वेज बैरियर बच्चे के भी हो सकता है। हमने पॉसिबल कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स को लर्न करने में, तो उसके बारे में बात करनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये भी एक हो सकता है लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद टीचिंग मैथडोलॉजीज, ठीक है भाई, भाई तो जो बच्चा पढ़ा रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, मतलब जिस प्रकार की टीचिंग किस प्रकार की है, ये भी तो इफेक्ट करता है। तो आप आईटेप कोर्स क्यों कर रहे हो, इसलिए तो कर रहा था कि आप टीचिंग के जो मेथड आप सीख पाओगे, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कैसे डील करना है, तो आपको यही सिखाया जाएगा आईटेप कोर्स में, ठीक है। मैन टीचर फोकस ऑन मेमोराइजेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई बहुत टीचर होते हैं मेमोराइजेशन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, भाई कि याद करो, रट्टा मारो, समझाने से ज़्यादा, ठीक है ना। पता ना, अगर आप भी भाई, क्या आपके जीवन में भी कोई 12th में, 11th में, छोटे क्लास में कैसा टीचर रहा हो, आता हो, बोलता हो भाई एक बच्चा खड़े हो जाओ, रीडिंग करो, और पीरियड होते ही चले जाता हो, ठीक है भाई, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो बताना आप, ठीक है, कमेंट में, कि बहुत सारे टीचर होते ही ऐसे हैं, वो मेमोराइजेशन पर भाई ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, पर समझा कुछ नहीं रहे होते हैं, ठीक है, कहते हैं बस याद करके आ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ, स्टूडेंट मेमोराइज द मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, बट डज नॉट नो हाउ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन रियल लाइफ, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट है भाई, वो मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड टेबल याद कर रहा है, बस कोई नहीं पता ये मल्टीप्लिकेशन को रियल लाइफ में यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मान लो एक चीज़ 2 रुपए की है, अब उसने एक ही सेम चीज़ जो है वो 3 ले ली, उसको पता ही नहीं, उसको पता है भाई 2 के टेबल में 2 2 4 2 6, लेकिन उसको पता ही नहीं है। अब मैं इस टेबल को अप्लाई कहाँ करूँ, टेबल को अप्लाई तो यहीं करना था ना, 6 रुपीज़ हो जाएगा भाई। जब एक चीज़ 2 रुपीज़ के, तो 3 चीज़ वो सेम 3 ले रहा है सेम रुपीज़ की, तो 6 रुपीज़ हो गया। बट बच्चों को ये आना चाहिए ना रियल लाइफ में, तो ये बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है, सॉल्यूशन टू ओवरकम सॉल्यूशंस टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स। ये सॉल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन भी होता है, सीधी सी बात है। टू मेक मैथमेटिक्स ईजियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन यूज डिफरेंट लर्निंग मेथड्स, सीधी सी बात है भाई, टीचर को दूसरे सिखाने के मेथड, टीचिंग मेथड चेंज करने चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों को भाई लर्निंग मेथड्स चेंज करने चाहिए, सीधी सी बात है। तो पहला है कंसेप्चुअल लर्निंग अप्रोच, ठीक है ना। तो पहले हमें कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए, कंसेप्चुअल लर्निंग, ना कि रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल लर्निंग अप्रोच हमको अपनानी चाहिए। कैसे होगा भाई, कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, यूज विजुअल एड्स, यानी कि कुछ रिप्रेजेंट करो, ठीक है, विजुअल्स दिखाओ जो आप समझाना चाह रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है, इंटरेक्टिव मेथड्स यूज करिए टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल टीचिंग फ्रैक्शन यूजिंग फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स, ठीक है, भैया आप बता सकते हो फ्रैक्शन समझा रहे हो तो फ्रूट, चॉकलेट्स एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन यूज फॉर लर्न फ्रैक्शन, टू टीच फ्रैक्शन, ठीक है। आपने देखो भी होगा आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वायरल हो रही होती है, यूट्यूब पर वायरल हो रही होती है, टीचर कैसे अलग अलग कंसेप्ट को किस तरीके से समझा रहा होता है, ठीक है ना। तो आप सीख सकते हो, वो टीचिंग मेथड होते हैं जो कि बच्चों को सिखाने होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ सिखाने तो एक प्रैक्टिकल मेथड, इंटरेक्टिव मेथड का यूज़ करें। इंटरेक्टिव मेथड मतलब क्या हो गया, ताकि बच्चा आपसे इंटरेक्ट करे, ना कि बस आप बोले जा रहे, बच्चा बस एक मुर्दे की तरह सुन रहा है आपको, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे कंसेप्चुअल लर्निंग अप्रोच हमें अपनानी है। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग, यानी कनेक्ट मैथमेटिक्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि यूज एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग, मतलब क्या है भाई, टीचिंग जो आप कर रहे हो ना एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि उसका यूज क्या है ये सिखाओ बच्चों को, यानी कनेक्ट मैथमेटिक्स टू रियल लाइफ सिचुएशन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है ना भाई। तो रियल लाइफ सिचुएशन से जो है कनेक्ट करवाओ बच्चों को, ठीक है। एग्जाम्पल की टीचिंग परसेंटेज थ्रू शॉपिंग डिस्काउंट्स एंड बैंक इंटरेस्ट, ठीक है भाई, मतलब बच्चों को परसेंटेज परसेंटेज सिखा रहे हो, ठीक है, मतलब कि परसेंटेज के बारे में अगर पढ़ाना है तो बच्चों को शॉपिंग, कि भाई आप जाते हो वहाँ पर लिख रहा था 35% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, ठीक है, बैक इंटरेस्ट को इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप इतने, आपकी सेविंग इतना पैसा डालोगे, तो ये सब परसेंटेज आप इसके थ्रू सिखा सकते हो, जो रियल लाइफ है ना, क्योंकि शॉपिंग डिस्काउंट्स एंड बैंक इंटरेस्ट, आप परसेंटेज यहाँ पे सिखा सकते हो, सीधी सी बात है ना। उसके बाद एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है भाई, कि टीच स्टूडेंट्स टू ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर स्टेप, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी वर्ड प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चों को सिखाओ भाई कैसे ब्रेक करना है इस प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर स्टेप्स, यानी कि इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनकरेज करो। एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स इन अ वर्ड प्रॉब्लम टू फाइंड द राइट मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि भाई बच्चों को ये समझाओ कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, इतने बड़े वर्ड प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, आप क्या करिए, इन कीवर्ड्स को आप
ठीक है, अगर ये कीवर्ड्स होते हैं इनको ऐसे यूज़ हम कर रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में, समझ आ गया? तो ध्यान रखना, ऐसे आपको बच्चों को बताना है। अगला आप बता सकोगे भाई, एड्रेसिंग मैथमेटिकल एंग्जाइटी। एड्रेसिंग मैथमेटिकल एंग्जाइटी यानी क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू रिड्यूस फियर। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाइए क्लासरूम के अंदर टू रिड्यूस फियर। ठीक है, ये सब जो आप है ना अपने आई टाइप कोर्स में डिटेल में पढ़ोगे, सब ये आपको बता रहा हूँ सब, ठीक है ना, क्योंकि आपका है ही यही सब चीज़, ध्यान रखना। उसके बाद रिवॉर्ड स्टूडेंट्स फॉर ट्राइंग नॉट जस्ट फॉर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, यानी अब क्या करना है, बच्चा का आपको रिवॉर्ड करना है, तालियां बजवानी, कुछ भी रिवॉर्ड आप दे सकते हैं ट्राई करने के लिए। अगर बच्चा गलत आंसर भी करा लेकिन उसने ट्राई करा ना, तब भी उसको रिवॉर्ड दीजिए। कुछ टीचर होते हैं ना, बच्चा भाई टॉपर के गुणगान गाते रहते हैं, जो बाकी बच्चा ट्राई कर रहा है, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, उसको देखते भी नहीं है, तो गलत चीज़ है। हमें क्या करना है, हर बच्चों को रिवॉर्ड करना है जो ट्राई करे। ठीक है, ये नहीं कि भाई करेक्ट आंसर देगा तभी, बस उसने ट्राई तो करना उस चीज़ के लिए, ध्यान रखना। समझ आ गया? एग्जाम्पल के लिए प्रेज स्टूडेंट्स फॉर एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट नॉट जस्ट फॉर हाई स्कोर। तो बच्चों को भाई अच्छे मार्क्स लाने, हाई स्कोर लाने, इसके लिए मत इम्प्रूव मतलब कि प्रेज करो, उनको प्रेज करो एफर्ट के लिए। ठीक है, एफर्ट डालो भाई अपने पे और इम्प्रूव करो अपने आप को। समझा? प्रेज मतलब कि उनको तारीफ करो भाई, ये करो, उनको थोड़ा बोलो इस चीज़ के ऊपर। अगला हम टॉपिक की बात करें, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। भाई जो टीचिंग मेथड है उसमें इनोवेशन लाओ, थोड़ा सा नयापन लाओ, जैसे कि गेमिफिकेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? गेमिफिकेशन। ठीक है, तो यूजिंग गेम्स एंड पजल्स टू मेक लर्निंग फन। ठीक है, हम गेम्स और पजल्स को यूज़ कर सकते हैं टू मेक लर्निंग फन। तो ये क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, टीचिंग मेथड को गेमिफिकेशन में बदल दिया। ठीक है, अगर आपको मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति को सर्च करना, इंग्लिश वाले सर। ठीक है, तो इंग्लिश वाले सर एक ऐसे टीचर हैं जो कि बच्चों, प्राइमरी टीचर हैं, ठीक है ना, वो तो इंस्टाग्राम पर वो वीडियो डालते हैं जहाँ पर ये दिखा रहे होते हैं वो किस प्रकार से गेम्स के थ्रू, विजुअल लर्निंग के थ्रू क्या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे इंटरेक्टिव तरीके से उनसे पढ़ रहे होते हैं। आप जब कुछ सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि भाई किसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो उन्होंने टीचिंग का कैसा इनोवेटिव मेथड यूज़ करा है। ठीक है, और काफ़ी टीचर उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आप टीचर बन रहे हो ना, आपको ऐसे इंस्पिरेशन लेके अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है, ध्यान रखना, तो गेमिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद विजुअल लर्निंग। ठीक है, विजुअल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, यूजिंग डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड वीडियोस। ठीक है भाई, बच्चों को विजुअल लर्निंग दो ना, डायग्राम्स यूज़ करो, ग्राफ्स यूज़ करो, वीडियोस यूज़ करो। पेयर लर्निंग मतलब कि बच्चों के पेयर बना दो, अकेले मत, सोलो मत पढ़ने के लिए बोलो भाई, बोलो कि अपना ग्रुप बना लो। ठीक है, पेयर बना लो। तो एनकरेजिंग ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिस्कशन, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए डिस्कशन करवाइए, ग्रुप डिस्कशन करवाइए, ग्रुप एक्टिविटीज कराइए, तो ये आपका हो जाए। समझ आ गया आपको? ध्यान रखना है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप बता देना कमेंट में। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, आप ध्यान से इसको देखो। मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बताना मैंने पूरा पढ़ाया तो आप इस इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने ऊपर ध्यान से सुना है तो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रपोर्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रपोर्शन को। उसके बाद देख लिया आपने, विच मैथमेटिकल एबिलिटी हेल्प्स इन रीडिंग ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कौन सी जो भाई एबिलिटी हेल्प करती है ग्राफ्स को रीडिंग करने में, स्टैटिस्टिक्स को रीडिंग। समझ आ गया? ये चार ऑप्शन आप देखिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रीजनिंग। ठीक है भाई, स्पेशल रीजनिंग जस्ट लाइक आप समझ सकते हो, शेप को समझना, उनके एंगल्स को समझना। ठीक है, तो हम स्पेशल रीजनिंग होती है, तो कौन सा एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना। समझ आ गया? ये तो भाई फर्स्ट टॉपिक से हो गया क्वेश्चन, आपको आंसर बताने हैं। उसके बाद फेमस मैथमेटिशियंस की बात कर लो, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है। ठीक है, कौन से जो है भाई पाइथागोरस थ्योरम के लिए फेमस है। ठीक है, विच फीमेल मैथमेटिशियंस वर्क विद नासा टू कैलकुलेट स्पेस मिशंस, ऊपर ही बताया मैंने। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, ठीक है, मैंने सारे आपके ले लिए प्रॉपर एक यूनिट का, मैंने यूनिट जब करा रहा हूँ ना तरीके से करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करा रहा, सारे कंसेप्ट आपके मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, सारे यूनिट मैंने इसमें, सारे यूनिट के सारे टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, और MCQs पे देख लो, आपके मैंने टॉपिक वाइज ही बनाया, तो उसका PDF को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये पेड है, लेकिन आपको टेलीग्राम पर डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत मिनिमल प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इसको रिसर्च करके बनाने में, क्योंकि इसके लिए कंटेंट अभी बहुत कम अवेलेबल है, ध्यान रखना। समझ आ गया आपको? तो बाकी आप देख लो। ठीक है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग मैथमेटिक्स, तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन स्टूडेंट्स फियर मैथमेटिक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। बता देना चार ऑप्शन में, मैथमेटिकल एंग्जाइटी इज कोज्ड बाय, बच्चों का मैथमेटिकल एंग्जाइटी क्यों आ रही है, चार ऑप्शन आपके सामने है। स्टूडेंट्स ऑफन स्ट्रगल विद फ्रैक्शंस बिकॉज, बच्चे फ्रैक्शन से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं,
आपको चार ऑप्शन में से आंसर बताना है। सॉल्यूशन टू इम्प्रूव मैथमेटिक्स लर्निंग, लास्ट टॉपिक है हमारा ये। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मैथ एंग्जाइटी, चार ऑप्शन में से बताना है, ठीक है आपको। देखो, हाउ कैन स्टूडेंट्स कैन रिलेट मैथ्स टू रियल लाइफ, चार ऑप्शन में आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक कमेंट जरूर करें, ठीक है। जो जो मैंने बोला है प्लीज़ डोमेन के बारे में अपना बताइए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइए, इनके आंसर आप बताइए, ठीक है। बाकी हाईटेप के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे और वीडियोस के लिए, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।